जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे योगेंद्र वर्मा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पुनः मुझे जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद और प्रदेश उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी दी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी लोगों के बलबूते पे मुझे पुनः ये जिम्मेदारी दी गई, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भोजपुर विधायक माननीय एसओवी नागेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करते हुए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिंदुत्ववादी नेता माननीय नागेंद्र सिंह जी, उनके ओजस्वी विचार हम सब लोगों के बीच में आते रहते हैं। उनको जन्मदिन की बारंबार बधाई। मित्रों, आज हमारा मन हुआ आप लोगों से कुछ अहम बात करने के लिए, कोरोना महामारी पे बात करने के लिए। हम सब लोग और मैं भी लगातार डॉक्टरों का उत्साह बढ़ा रहे थे, लगातार पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, लगातार सफाई कर्मियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। परंतु इसके बीच में हमने या आपने या किसी ने कभी नहीं सोचा कि हमारे बैंक कर्मचारी, हमारे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी, जितने भी भाई लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यह भी उसी तरह से लगे हुए हैं जिस तरह से बाकी के लोग लगे हुए हैं। यह भी कोरोना महामारी से उतना ही संघर्ष कर रहे हैं जितना कि बाकी लोग करते हैं। बैंक के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हमेशा पैसों से लेन देन करते हैं, उसमें कोरोना संक्रमित भी आ सकता है। और वो जो निशानी अंगूठा थंब लगवाते हैं उसको भी हाथ से ही पकड़ के लगवाते हैं, तो कोरोना महामारी से वो भी लड़ रहे हैं। उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधाएं भी नहीं हैं। तो हम सब लोगों को, समस्त भाइयों को उनका भी धन्यवाद, अभिनंदन, अभिवादन करना चाहिए। मेरी तरफ से सभी विद्युत कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, बाकी जो भी और भाई लगे हुए हैं हमारे इस कोरोना महामारी में, उनको सबको बारंबार प्रणाम करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस भयंकर महामारी में जो आप देश के लिए कर रहे हैं, वो आपका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मित्रों, हम सब लोग हिंदुत्व के लिए, जितने भी हिंदूवादी भाई हैं, सब लोग हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि कौन क्या कर रहा है, तो हम लोग एक दूसरे पे उंगली उठाना शुरू कर देते कि फलाना आदमी अपनी राजनीति के लिए कर रहा है, फलाना ऐसे लिए कर रहा है, फलाना उसके लिए कर रहा है। जो कुछ भी कर रहा है, अगर हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व की बात करता है, तो उसको हमेशा जोखिम रहता है। हिंदुत्व का साथ देने वाला कोई नहीं मिलता है। जबकि दूसरे समुदाय में ऐसा नहीं है। दूसरे समुदाय में क्या होता है कि अगर वो अपने धर्म की बात करता है, अपने धर्म के लिए कुछ भी करता है, तो समस्त जितने भी उसके धर्म के लोग हैं, समस्त लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के उसका साथ देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, क्यों ना वो गलत हो। फिर भी हम लोगों में क्या है कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं और तरह तरह के संगठन के माध्यम से अपनी अपनी राजनीति करने में लग जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। समस्त संगठन से जुड़िए और सभी संगठन से अपेक्षा भी करिए कि यह हमारी मदद करेंगे। परंतु जब बात हिंदुत्व की हो, तो हम सब लोगों को एक मंच पे होना चाहिए, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो। जिन मेरा मानना है, कुछ पार्टियों के विचार दूसरे समुदाय के लिए ज़्यादा हैं, तो उनको बना रहने दीजिए। लेकिन जितने भी हम हिंदुत्ववादी संगठन हैं, हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो अपनी विचारधारा को एक मंच पे हिंदुत्व के लिए खड़ा जरूर करें। ये हमारा आप सबसे निवेदन है।
अगर हमारे विचार आप लोगों को गलत लगें तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझको बुरा नहीं लगेगा। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं कि मेरी किसी प्रकार की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं हिंदू महासभा से हूं। हिंदू महासभा के अलावा किसी दूसरे संगठन को भी अगर मेरी कभी भी कहीं पे भी आवश्यकता महसूस होती, वो तत्काल मुझे बताए। मैं उसका हर समय सपोर्ट, सहयोग जिस प्रकार से कर सकता हूं करने के लिए तैयार हूं और रहूँगा। संगठन से जुड़ना, संगठन को मजबूती देना, हिंदुत्व को मजबूती देना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। इसलिए हम सब लोगों को संगठन से जुड़ना भी चाहिए। किसी भी संगठन से जुड़ें, हिंदुत्ववादी संगठन हो, परंतु केवल जुड़ना ही उस संगठन का कार्य नहीं है। संगठन में जुड़ें और संगठन की जो भी गाइडलाइन हो उसका पालन भी करें। संगठन हिंदुत्व के लिए अगर बना है, संगठन अगर हिंदुत्ववादी है तो हिंदुत्व के लिए आप सारी लड़ाई लड़ें, हिंदुत्व के लिए आप हमेशा खड़े रहें, हिंदुत्व के लिए जो भी कार्य हो वो आप करें और एक दूसरे की मदद भी लें। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही हिंदुत्व की लड़ाई लड़ें, हार जाएंगे। हम सब लोग एक साथ होकर अगर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे, हिंदुत्व का साथ देंगे, हिंदुत्व का सपोर्ट करेंगे, हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने धर्म गुरुओं की रक्षा करने के लिए संकल्प लेंगे, अपने धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लेंगे, अपने देश की रक्षा के लिए संकल्प लेंगे, अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेंगे, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे और एक मंच पे आके ही ऐसा कर पाएंगे। हिंदू महासभा भी कई विभाजन में बटी हुई है। हमारा प्रयास और जितने भी हिंदू महासभा के संगठन 1, 2, 3 जो भी हैं, उनमें सब में भी हमारा प्रयास रहेगा और सभी लोगों से बात भी होती है। कोशिश रहेगी हमारी कि समस्त संगठन एक होके एक आवाज़ बने और हिंदुत्व का झंडा बुलंद करें। और दूसरे संगठन हैं, उनमें भी बहुत सारे भाई हमारे जुड़े हुए हैं। उन सभी से निवेदन है हमारा कि जब भी बात हिंदुत्व की हो, जब भी हम आप या कोई भी हिंदू योद्धा अपनी हिंदुत्व की बात रखें तो उसका तन मन धन से जिस लायक भी आप हैं वैसे ही सपोर्ट करें और अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हिंदुत्व को मजबूत करें। जय श्री राम। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को विमलेश मिश्रा हिंदू योद्धा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे जो विचार हैं आप लोगों के बीच में पहुँचें और आप लोग अपना कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि हमारे विचार सही हैं या गलत हैं या हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, किस टाइप के अपने विचार दे सकते हैं। आप लोग प्लीज़ हमको ज़रूर बताएं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। जय श्री राम।